हमारा जो आरक्षण अधिनियम 1994 बना, उसका कितने बार उल्लंघन हो रहा है। यहाँ हर दिन उल्लंघन होता है। आज तक जितने पदोन्नति की गई है, मैं डीपीसी का मेंबर रहा हूँ, मैंने बोला एचआर के लोगों को, साथियों को, आपका एक भी डीपीसी नियम का पालन नहीं करता है। सारे डीपीसी आपका खराब है। तो सारे प्रमोशन निरस्त हो जाना चाहिए यदि आप कानून के मानने वाले हो। यदि आपको लगता है कि वैध अवैध है तो क्या है, हमारा डीपीसी मेंबर की कैसे नियुक्ति होती है, वो एक लिस्ट बना देते हैं और जिसको मर्जी हुआ उससे साइन करा लेते हैं। ऐसा कमेटी बनती है क्या देश में? ऐसा कमेटी बनती है क्या? आप कमीशन जो होता है, एक एक्ट है, उसके 1951 के तहत कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट में वो हमसे तर्क कर रहे हैं। हमने कहा भाई आप ले आओ, वकील बिठा दो, जज बिठा दो। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में निर्णय हो जाता है। तो आप हाई कोर्ट में ऐसी बातें लेके जाते हो। हम लोग तो 45% आबादी है, एससी और एसटी है इस राज्य में, बहुत कमज़ोर लोग हैं। एमडी साहब क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आप बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा है, ये है, वो है। नहीं साहब, कमज़ोर लोग हैं। क्योंकि मेरे पास तो या इस छत्तीसगढ़ बनने के बाद मैं मध्य प्रदेश से 2001 में आया, तो मेरे पास प्रताड़ित होने का इतने सूची है कि सुनने वाले को शर्म आ जाता है। उस सूची को बताता हूँ तो सुनने वाले को शर्म हो जाता है कि ऐसा भी तानाशाही से प्रताड़ित किसी को किया जा सकता है, और उस व्यक्ति को किया जा सकता है जो सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से काम करते करते इस संगठन को निचले स्तर पर लोगों के बीच में आते जाते रहता है, उनको हक अधिकार बताता है। तो साथियों, ये बहुत सारी बातें हैं। और कोई तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। 2-3 बातें और बताता हूँ जो कानूनी प्रावधान है। हम कानून की बात कर रहे हैं। अभी कमजोर व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हो आप। तो बोले कैसे, हाई कोर्ट में कैसे होता है कि भाई एक ग्रेडेशन का इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये क्या रिप्लाई दिए, उसके आगे ये कहते हैं कि बोले आपने जिस सर्कुलर को चैलेंज किया 91 का जो 60-40 कोटा, वो सर्कुलर जो है 2003 में अमेंड हो गया, ऐसा हाई कोर्ट में लिख के दे रहे रिप्लाई। और साथियों, यही ट्रांसमिशन कंपनी ने 2012 में अमेंडमेंट किया है। बताइए कैसे गुमराह कर रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं हाई कोर्ट में जाके। 2003 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति के तहत वो सुपरसीड हो गया, ऐसा बता रहे हैं। तो बताओ, मेरे जैसा क्लास 1 ऑफिसर, इतने सालों से काम करने वाला व्यक्ति, उसके पिटीशन में ये रिप्लाई कर रहे हैं। तो इस देश, इस राज्य की जनता के सामने क्या प्रश्न खड़ा होगा? उसने बोला कि साहब आप बार बार, आपको भी हक रखना चाहिए, रखना है। अरे आप हमारे मुखिया, आप बैठे हो, आपको शासन प्रशासन ने जिम्मेदारी दी, तो वो जिम्मेदारी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट में जो पदस्थ लोग हैं, वो यहाँ ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे ना उसको मशीनरी को जानते, ना उसने कोल डस्ट को खाया, उसने कोई कोयला का डस्ट नहीं खाया, नाइट शिफ्ट ड्यूटी नहीं की। ऐसे लोग बैठ करके वहाँ पे कानून के प्रावधान का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और जजमेंट आ गया तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अरे आपको इम्प्लीमेंट करना है क्या? छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ जनरेशन एमडी होश में आओ, जनरेशन एमडी होश में आओ, ट्रांसमिशन एमडी होश में आओ, ट्रांसमिशन एमडी होश में आओ, डिस्ट्रीब्यूशन एमडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विद्युत प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। SC ST के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC ST के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत प्रबंधन है, विद्युत प्रबंधन है। साथी तक नहीं पहुंचा पाते। क्यों नहीं पहुंचा पाते? कि हमारा चेयरमैन साहब भी एनर्जी सेक्रेटरी है, हमारा चेयरमैन साहब ही सीएम साहब का सेक्रेटरी है, तो उसके बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस बात को हम समझते हैं, तो आप उनसे बात करिए। तब तक के लिए अभी हम जो सामूहिक अवकाश 1 हफ्ते के बाद आने वाले, चले जाएंगे। अब नहीं जाओगे तो क्या होने वाला है आपके साथ? लगातार एट्रोसिटीज होने वाला है, लगातार
जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। और आज का जो हमारा जो मांग है, प्रमुख मांग है, उसमें पदोन्नति में आरक्षण को लागू करना। तो पदोन्नति में आरक्षण चूँकि दिगवा कमेटी बनी है तो उसके तहत नहीं की जा सकती डायरेक्ट, तो हमने प्रबंधन को ये सूचना दी थी कि जो जब तक शासन नियम नहीं बना देती तब तक के कोई भी कार्रवाई को स्थगित रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो 16 अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया, उसमें उसने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि 3 महीने के अंदर वो नियम बनाए और डाटा कलेक्ट करके नियम बनाए। उसके बाद जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है या जो भी है कानूनी प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र पूर्वक वो ग्रेडेशन जारी कर दी गई। अभी 29 सितंबर का 24 सितंबर को एक ग्रेडेशन जारी किया गया है और उसमें वो डिमोशन करने की बात हो रही है। लोग जो है हमारे और भी जो हमारे साथ भाई काम करते हैं, जो सामान्य वर्ग के, अनक्षित वर्ग के हैं, उनके बीच में हमने पहली बार देखा, हमने एमडी साहब से कहा कि भाई आप जो है भाईचारा को बाधित कर रहे हैं। भारतीय संविधान जो है इसलिए बना है यहाँ के देश के नागरिकों को बराबर अधिकार मिले, हक अधिकार मिले। इसीलिए प्रियम्बल में लिखा है, मैंने स्पष्ट कोट किया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और न्याय। तो बंधुता हमारा लक्ष्य है, बंधुता के लक्ष्य को आप खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने 4 साल से शेड्यूल ट्राइब का खास करके जो बैकलॉग है उसको गैर कानूनी तरीके से ये भरते आए हैं। उसको अच्छा, ये बताइए, अभी जो आपकी मांगे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? इसके बाद हमने प्रबंधन को नोटिस दिया हुआ है कि हम लोग वर्क के रूल करेंगे 1 हफ्ते का, उसके बाद 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी हमारी बातें नहीं होती है, प्रमुख मांगे कोई सॉल्व नहीं की जाती है, तो हम पूरे हमारा 12 रीजन है छत्तीसगढ़ 33 जिला में, वहाँ पर सारे हमारी इकाई काम कर रहे हैं। लगभग इस छत्तीसगढ़ की 45% आबादी के हिसाब से भी, और यहाँ पर जो विद्युत कंपनी के टोटल एम्प्लॉय है उसमें से 45% हमारे हैं। मतलब 55% में 6, 7, 8 संगठन काम करता है और हम लोग 45% चपरासी से लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक, और अभी तो हमारा MD बन गया है डिस्कॉम कंपनी में आदरणीय भीम सिंह साहब, तो वहाँ तक हमारे 45% प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को इन लोगों ने लगातार अवहेलना किया, उनको पूछता नहीं, मीटिंग के लिए नहीं बुलाता। सोचिए, हम फरवरी से CM साहब को ज्ञापन दिए, उसका चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिए, कंपनी को ज्ञापन दिए, मई में हमने वार्ता करने के लिए बात कही, फिर आगे ऐसा वर्बल बात करे, जाके हम मिले वहाँ पर, उसके बाद भी वो हमारी मांगों को अनसुना करते हुए मीटिंगें काल ली, उनने बात करने से असहमत है। मतलब 45 क्या रहेगी उसके बाद अगर पूरी नहीं हुई तो आगे क्या होगा? आगे फिर हम अपने अधिकार के लिए, क्योंकि हमारे सामने करो या मरो की स्थिति है, कोई कानून सम्मत संविधान के प्रावधान के तहत मान लो कोई एडिशनल चीफ इंजीनियर ED के लेवल पर पहुंच गया है, उसको आप अचानक से डिमोट करेंगे तो क्या होने वाला है? मतलब आपकी जो तानाशाही रवैया से ये होने वाला है। इस देश के 45% आबादी को आप थ्रेट कर रहे हैं कानून पर, तो हम ये देख रहे हैं कि करो मरो की स्थिति में आगे फिर हम आमरण अनशन करेंगे, लगातार एक बार हड़ताल करेंगे और आमरण अनशन करेंगे, परिवार के साथ आएंगे, जो बन सकेगा हमारे विदिन कानून के दायरे में करे, संविधान सम्मत जो होगा। हाँ, मैं इंजीनियर RL ग्रुप एडिशनल चीफ इंजीनियर और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित